अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता इल्म फ़ल्कियात के एतबार से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये हफ्ता 22 तारीख से शुरू होगा, 28 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को सूरज अपनी सालाना रोटेशंस, माहाना रोटेशंस पूरी करते करते आपके 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एक इवेंट ये है कि सूरज अपना घर तब्दील करेगा, अपना एंगल तब्दील करेगा, अपना बिहेवियर तब्दील करेगा। अभी तक वो आपके छठे घर में था, अब वो 22 तारीख को आपके 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। जब भी सूरज 7th हाउस में आता है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आती हैं, फ्यूल आता है टूवर्ड योर करेज, फ्यूल आता है टूवर्ड योर पार्टनरशिप्स एंड पार्टनरशिप बिजनेसेस, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप और लाइफ बिजनेस पार्टनरशिप। जब भी सूरज किसी हाउस में एंट्री देता है, उस हाउस में होने वाली हर ही चीज़ को स्पीड अप कर देता है। जब भी सूरज 7th हाउस में इंटर होता है, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात आला तरीन दर्जों पर पहुँच जाते हैं, खुशबख्ती भी उम्दा तरीन हालत में होती है, जिस्मानी तवानाइयाँ भी गैर मामूली होती हैं, एंड सूरज की एंट्री से नए रास्ते भी मुयस्सर आने लगते हैं। सो ये सब तो पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ हालात डिफरेंट है। 7th हाउस में 22 तारीख को एंट्री देकर वो इसी तरह के बिहेवियर से चीज़ें डेवलप करेंगे। और 7th हाउस में आपके कैंसेरियंस जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है, वेरी पॉजिटिव फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस, फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड एलिमेंट्स। गवर्नमेंट से आप कुछ बात, कोई डील, कोई बात करना चाहते हैं, कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, बॉसेस से, वो सब हो रही थी। सूरज के आने से और ज़्यादा डेवलप होती। सैटर्न भी वहाँ पॉजिटिव था, सो उस पॉजिटिविटी से आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ रही थी, आपकी ब्रेवरी में इजाफा हो रहा था, आपके अंदर नए आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे। एंड वैसे भी सैटर्न टाइम को बहुत पॉजिटिव कर देता 7th हाउस में, आपके लिए आपकी फितरत को काफ़ी पॉजिटिव कर देता। और मज़े की बात कि सूरज इन दोनों प्लैनेट्स के लिए फ्रेंडली और डेवलपमेंट की वजह बनता, बट उल्टा क्या होने लगा है, ख़राबी क्या है। और इसी हफ्ते जो दूसरा इवेंट है वो यही है कि 26 तारीख होगी, 22 को ये एंट्री हुई, 3 दिन के बाद 26 तारीख होगी। जैसे ही 26 तारीख होगी, सूरज को ग्रहण लगेगा, एंड वो ग्रहण 7th हाउस में ही लगेगा, जहाँ पर जुपिटर ऑलरेडी मौजूद, जहाँ पर सैटर्न ऑलरेडी मौजूद, जहाँ पर उस तारीख को नया चांद भी होना है। पूरी दुनिया में होना है, पाकिस्तान में एक दिन बाद होता है, लेकिन चांद बहरहाल अपीयर हो चुका होगा। और ख़ुद सूरज भी वहीं, 4 बड़े प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में, और जिस सितारे ने उन प्लैनेट्स को चमकाना था, जिसकी रोशनी से जुपिटर चमकता है और आपको खुशबख्ती का फ्यूल डाइवर्ट होता है आसमानों से, जिस सितारे की वजह से सैटर्न चमकता है और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लाता है, या आपके लिए फ्यूलिंग करता है, या क़ुव्वत हयात पैदा करता है, या अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे जो भी काम रखा है वो आप तक पहुंचाता है, उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं वो भी अल्लाह की एक मखलूक है, वो भी आप तक के लिए किसी काम के लिए अल्लाह ने बनाई है, जो भी वो पहुंचा रहा था। जब सूरज खुद ही ग्रहण में चला जाएगा तो वो किससे चमकेंगे? ना जुपिटर चमक पाएगा उस दिन, ना सैटर्न चमक पाएगा, ना चांद। तो दैट क्रिएट्स सडन ट्रबल्स। इवेंट तो 5 घंटे चलेगा, सुबह 7 बजे शुरू होगा, दोपहर 1 बजे फिनिश हो जाएगा, 10 बजे मैक्सिमम मैक्सिमम सूरज ग्रहण होगा। लेकिन नुकसानात 8-10 दिन चलेंगे। ख़राबियाँ, नुकसानात का लफ्ज़ थोड़ा शदीद है, मैं इसको बहुत बड़े बड़े लॉसेस नहीं कहता, लेकिन ऐसे कैंसेरियन जो ज़रा सेंसिटिव है, जो अभी अपनी कामयाबियों को मुकम्मल तरह से होल्ड नहीं कर सके, जो अपनी फितरत को अभी पूरी तरह समझ नहीं सके, जो अपने रिलेशनशिप में अभी ठहराव का अभी उनके पास कोई एहतमाम नहीं है, जिनको अभी अपनी कंसंट्रेशन पर रोज़ की बुनियाद पर काम करना पड़ता है, जिन्हें अपनी मैच्योरिटी के लिए अभी स्ट्रगल करना पड़ती है, जिन्हें अपने लव वंस को रोज़ केयर करना पड़ता है, वो इसमें ज़्यादा फंसेंगे। जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं अपने कैरियर में, अपनी सेहत में, अपनी इज़्ज़त में, अपने इख्तियारात में, अपने नेचर में, उन लोगों का इसका इम्पैक्ट कम होगा।
बट होगा ज़रूर, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट मून भी इसी ग्रहण की वजह से जद में आएगा। आपकी खुशबख्ती का प्लैनेट, आपकी लर्निंग का प्लैनेट, आपकी स्पीकिंग का प्लैनेट, बोलने का, वोकल एबिलिटीज़ का, इन सब में प्रॉब्लम आएगी और रिलेशनशिप डम्पी बम्पी से होंगे। इरिटेशंस, एंगर फिट्स, जल्दबाजी, बेचैनी, सो ये सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। दिस इज़ इन्फॉर्मेशन, ओके। ये मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। जो अदरवाइज प्लानिटरी सेटअप है उसमें वीनस 8वें घर में, दैट इज़ आल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट। वीनस 20-22 दिन के लिए 8वें घर में गया है और 8th हाउस में वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। आपको मंगनी, शादी, प्रपोज़ल, निकाह, इसके इवेंट्स को अभी इग्नोर करना चाहिए या कम से कम थोड़े अरसे बाद। एंड एक और टेक्निकल न्यूज़, जो तीसरी टेक्निकल न्यूज़ है जो रिलेशनशिप के लिए थोड़ी हार्मफुल है, थोड़ी तकलीफ देह है, कि जब भी सूरज ग्रहण होता है उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होता है। तो चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण ही कम नहीं है, 5 घंटे का ग्रहण आपको 6 जनवरी तक प्रॉब्लम्स देता रहेगा। फिर उसके बाद कुछ दिन अच्छे गुजरेंगे, 5-6 दिन, और फिर चांद ग्रहण हो जाएगा, वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इस असना में रिलेशनशिप इवेंट्स रखना, हालांकि छुट्टियों के दिन होते हैं पूरी दुनिया में ही, तो लोग गेट टुगेदर्स, एंजॉय, रिलेशनशिप डिसीजन ये सब लेते हैं, बट इस दफ़ा आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। वीनस की कमज़ोरी भी, सन की ग्रहण भी, जुपिटर का सूरज की वजह से कमज़ोर होना 8-10 दिन, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। बट आपका मरकरी, आपका मार्स ये अच्छी पोजीशन पर है और इस अच्छी पोजीशन की वजह से आपको सेहत के कुछ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक इमेज की कुछ फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं। इन मालूमात के एवज़ ये हफ्ते वाली, ये इस हफ्ते की सारी डिसीजन, सारी समझना, सारी खबरें, सारा एहतमाम, कवरिंग, ये सब मैंने आप तक पहुंचा दी। अब बात होती है इसकी थोड़ी रेमेडीज़ की। मज़हबी रेमेडी बहुत वाज़े है और उसको बयान करना एज एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए बहुत आसान है। नमाज कुसूफ़ व खसूफ़ एक ऐसी 2 नफल नमाज है जिसको लंबा पढ़ना होता है। जितनी आयतें आपको याद हैं, जितनी कुरान आपको याद है, वो 2 नफल नमाज में पढ़ें। इस एक रकत में 2 रुकू आते हैं। अमूमी तौर पर हम 1 रुकू करके सजदे में चले जाते हैं तो 1 रकत पूरी हो जाती है, बट इसमें 2 करने पड़ते हैं। अहले तशी हजरात 5 रुकू के साथ पढ़ते हैं और वो इसका नाम उनके यहाँ नमाज आयत है। वो अपने तर्ज से अदा करें। और जो दीगर तबका फ़िक्र है, जो दीगर स्कूल ऑफ थॉट है मज़हब में, वो 2 नफल नमाज के एतबार से पढ़ें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी ही पढ़ी। जब जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण विजिबली सामने आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर पढ़ी। सो ये सुन्नत मोकदा कहलाएगी जो कभी नहीं छोड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ये मज़हबी हो गई। और फिर जारी बात है, ये 5-5.5 घंटे का ग्रहण है, तो आप 5.5 घंटे तो 2 नफल लंबे नहीं पढ़ सकते हैं। 25 मिनट पढ़ लेंगे, कोई 1 घंटा पढ़ लेगा। जो रिमेनिंग टाइम हो उसमें अस्तगफिरुल्लाह रब्बे मिन कुल्ले ज़ंबिम व अतूबु अलैह पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। या अस्तगफार किसी भी तर्ज से, जो आप अपनी ज़िंदगी में अस्तगफार करते हैं उसी तरह से अस्तगफार करना बेहतर रहेगा। और तादाद कोई नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ सके 1 बजे दोपहर तक अच्छा रहेगा। सफ़ेद रंग लकी कलर है टूवर्ड सन, तो सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात करना भी अच्छी रहेगी। उस दिन वैसे जुमेरात होगी तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जुम्मा है, जुम्मे का लकी कलर भी वाइट है, तो नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ खैरात करना एस्ट्रोलॉजिकली काफ़ी सूदमंद होगा, रिलैक्स करेगा, इत्मीनान पैदा होगा। और जो इस नेगेटिव इम्पैक्ट की तवालत है, जो लंबाई है, उसमें कमी आएगी। 8-10 दिन की बजाय 1-2 दिन रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा अगर आप मज़हबी नौयत के इक़दाम करते हैं। और साइंटिफिक रेमेडी एज अ कैंसेरियन, यू नो योर बर्थ स्टोन इज़ रूबी, एंड अगर रूबी के 8 कैरात पहने जाएं, चाहे आप सेंसिटिव कैंसेरियन है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन है, तो रूबी के 8 कैरात पहनना मर्द और ख़ातून को इफ़ेक्टिव रहेगा। वैसे भी अब आपको पहनना ही चाहिए। रूबी के पहनने से आप कुछ फ्रेंडली रेडिएशन एक्स्ट्रा अंदाज से ले सकेंगे, आर्टिफिशियली ले सकेंगे, और उससे आपको इस तरह के इवेंट से निमटने में, इस तरह के इवेंट्स को रिकवर करने में मदद मिलेगी। जो चीज़ें सूरज की वजह से फ्रीली मिलती थी
वो रूबी की वजह से आर्टिफिशियली मिल जाएंगी और आपको कोई ज़्यादा उलझना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपकी ज़ात पर, आपकी फितरत पर, आपके मामलात पर, आपके लव वंस पर, आपकी सेहत पर, आपके रिलेशंस पर इसकी कोई मेजर ट्रबल नहीं आएगी अगर आपने रूबी पहना हुआ होगा। लेकिन फ़ाइन क्वालिटी रूबी पहनिए, नेचुरल एंड हीलर ज्वेलरी स्टोन ना पहनिए, जो ज्वेलरी रूबीज़ होते हैं खूबसूरती के लिए जो पहने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन और मेरी दी हुई रेमेडीज़ आपके लिए कुछ सहूलत का बायस बनेंगी। और अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको ये मेरी रिसर्चेज़ अच्छी लगी हों, या आपको लगा हो कि ये मालूमात आपके लिए कीमती हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं हमेशा एडमिट करता हूँ कैंसेरियंस। आपकी दुआएं मेरे लिए ना सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी बहुत बड़ा बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपकी दुआएं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द आपको 2020 की कंप्लीट वीडियो, जिससे आपको 2020 में टाइम बिहेवियर्स की इंफॉर्मेशंस मिल सकेगी, कौन से महीने आपके अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं, आपकी फितरत को किस तरह सपोर्ट करेंगे, कैरियर सेक्टर कैसा, रिलेशन, ये सब उस 2020 की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।